आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये समान हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल होगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का 71 से हम 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न 71 से दिया है। तो लिखा है, भारतवर्ष शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। भारतवर्ष जो है वो कौन सी संज्ञा होती है। तो याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है भारतवर्ष, क्योंकि एक खास कंट्री का नाम है, एक पार्टिकुलर देश का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दिनकर रचित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है। यहाँ पर 72 में पूछा गया। तो ऑप्शन 72 का राइट आंसर सी हो जाता है, यह निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगन्नाथ जो है वो व्यंजन संधि होता है। राइट आंसर होगा जगत जोड़नाथ, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राजपुत्र में कौन सा समास होगा। राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र, और का विभक्ति के कारण यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 74 का आंसर ए होगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला सवाल आप सभी का 75 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है, गाल बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स गाल बजाना इसका मतलब है डींग हाँकना, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हरिऔध की रचना, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कर्मवीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, त्रिकोण शब्द में कौन सा समास होगा। तो त्रिकोण यानी कि जिसका 3 कोण हो, और 3 यहाँ पर संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स खून पसीना एक करना इसका मतलब है बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है, निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है। तो इनमें से ऑप्शन ए करना होगा, झांसी की रानी इसका क्या है राइट आंसर। सवाल लिखा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि परीक्षा शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परी जोड़ इच्छा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य में कलम के जादूगर कौन है। तो कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाता है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा जिससे अवस्था का बोध होता है, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, यानी आंसर यहाँ पर मित्रता हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो प्रेमचंद की रचना यहाँ पर जो है ईदगाह हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है। तो याद रखिए, हवा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना कौन सी है। तो शिवपूजन सहाय की रचना यहाँ पर दीनबंधु निराला है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 87 में, लिखा है, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो फ्रेंड्स पीपल जो शीर्षक दिया है उसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो जहां पर दोनों ही पद प्रधान हो, माता पिता दोनों पद प्रधान है, इसलिए आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 89 में, लिखा है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है। ठीक है, तो कथा सम्राट जो है प्रेमचंद को माना गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 90 लिखा है, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है बताइए। सभा में संज्ञा यहाँ पर जो है समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91 दिया है, रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 91 का जो राइट आंसर होगा, याद रखिए रेखा चित्र यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रतिदिन में बताइए समास क्या है? तो प्रतिदिन को अगर आप लिखते हैं तो प्रति प्लस दिन होता है, और इसका जो प्रथम पद प्रति होता है वो अवयव है, इसलिए आंसर इसका है अवयवी भाव समास, आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदामा रचित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुदामा रचित यहाँ पर जो कविता के कवि हैं, आंसर होगा नरोत्तम दास, यानी ऑप्शन सी राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? घी जो होता है कौन सी संज्ञा होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इसे माप या तौल तो सकते हैं बट गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोसों दूर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कोसों दूर भागना, इसका मतलब है बहुत अलग रहना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक के रचयिता कौन है? तो 96 का ए हो जाएगा बेढब बनारसी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, 97 में पूछा है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास होगा? तो चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब यहाँ पर ये विशेष अर्थ को धारण करता है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि चतुर्भुज किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट 98 लिखा है, हामिद किस कहानी का पात्र है? तो हामिद जो होता ईदगाह का पात्र है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 सवाल है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स नायक का होता है नए जोड़ अक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अब आप सभी को आंसर कमेंट में बताना है। अंतिम सवाल का क्या होगा? सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु रचित ठेस हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को निरंतर सिविल कोड प्यून के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो आप सभी का जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है वो लाइव क्लास 7 बजे होता है प्रतिदिन शाम में। आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टोटल 85 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सवाल प्रतिदिन डिस्कस करते हैं, और इन सभी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी रिवीजन करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी बेहतर आप सभी के लिए एग्ज़ाम में आने वाला ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।